समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और मीडिया से बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर तीखा हमला बोला और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की सराहना की, जिसने इस नीति पर रोक लगाई है। अखिलेश यादव ने कहा, बुलडोजर का इस्तेमाल केवल लोगों को डराने और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा था। यह सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिसने इस पर रोक लगाने का काम किया है। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर की राजनीति से समाज में भय का माहौल पैदा किया जा रहा था, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी और विपक्ष को कमजोर करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही थी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि अगर आप एसटीएफ में ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों को देखेंगे तो सभी एक ही तरह के अधिकारी पोस्ट किए गए। सरकार ने केवल उन्हीं अधिकारियों को नियुक्त किया जो सरकार को खुश रख सकें। अखिलेश यादव ने इसे सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में निष्पक्षता खत्म होती जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार अपने हितों को साधने के लिए अधिकारियों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे कानून व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह फैसला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की जीत है। इसने आम जनता को राहत दी है और सरकार की दमनकारी नीतियों पर रोक लगाई है। प्राइम टाइम न्यूज लखनऊ। सरकार अगर घर मकान किसी के गिराने के लिए बुलडोजर इस्तेमाल कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्गतवा इसको रोक लगाया। एसटीएफ में अगर ऊपर से नीचे तक आप अधिकारियों को देखेंगे, एक ही तरह के अधिकारी पोस्ट हैं। उन अधिकारियों को पोस्ट किया है जो सरकार को खुश रख सकें, सरकार के कहने पे चल सकें, नियम कानून और जो अधिकार होते हैं उनसे ऊपर काम करें। इसीलिए एक तरह के लोगों को उन्होंने उसके अंदर शामिल किया है। आप देखिएगा एक दिन एसटीएफ में भी वो लोग परिवर्तन होगा। जो लोग आज बैठे कुर्सी पर हैं, उनके खिलाफ कभी जांच होगी तो उन्हें भी बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा।